आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। पाकिस्तान जो कि आतंक का आका है, आज खुद ही आतंक से खोखला होता हुआ नजर आ रहा है। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि ताजा रिपोर्ट ये इशारा कर रही है कि पिछले कुछ सालों में लगातार आतंकी घटनाएं पाकिस्तान में बढ़ी हैं और 2023 के मुकाबले 2024 में तो ये दोगुनी हो गई। हर इंडेक्स में फिसड्डी रहता है यूं तो पाकिस्तान, लेकिन आतंक के मामले में टॉप 3 देशों में शामिल है। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 जारी की है और इसमें पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान को पिछले साल सबसे ज्यादा टीटीपी ने चोट पहुंचाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान कराह रहा है। देश भर में हुई 52% मौतों के पीछे टीटीपी संगठन का हाथ है। देश भर में बढ़ते हुए आतंकी हमलों और इनमें बड़ी तादाद में लोगों की मौत के बाद पाकिस्तान इस मुकाम पर पहुंचा है। नए जीटीआई रिपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी कि आईईपी ने यह जारी की है रिपोर्ट। इसमें दुनिया भर के जो देश हैं, दुनिया भर के 163 देशों को शामिल किया गया। रिपोर्ट के दायरे में दुनिया के 99.7% आबादी आती है और इसमें भी टॉप 3 देशों में पाकिस्तान बना हुआ है आतंक के मामले में, यानी कि दूसरे स्थान पर पाकिस्तान का नाम आता है। वैसे तो हर जगह फिसड्डी साबित होता है पाकिस्तान, हर जगह पीछे रह जाता है पाकिस्तान, लेकिन आतंक के मामले में आतंक का आका बनता हुआ पाकिस्तान नजर आता है। बड़ी खबर जानिए, आतंक का आका पाकिस्तान आतंक से ही पस्त है। पाकिस्तान के सिर पर आतंकिस्तान का ताज सजा हुआ नजर आ रहा है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की जो रिपोर्ट सामने आई है वो यही बता रही है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान का नाम है। पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं में जबरदस्त उछाल देखा गया। 2024 में पाकिस्तान में 45% बढ़े हैं आतंकी हमले। 96% हमले बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दिखाई दिए। पाक और अफगान सीमा पर भी आतंकी घटनाएं बढ़ी हुई दिखाई देती हैं। आतंकी संगठनों की गतिविधियों से प्रभावित है पाकिस्तान। जितनी घटनाएं हो रही हैं वो पिछले साल की तुलना में और डबल नजर आती हैं। आतंकी घटनाओं में 1000 से ज्यादा मौतें भी हो गई हैं, 1000 से ज्यादा घटनाएं हो गई हैं। पाकिस्तान में लगातार 5वें साल आतंकी घटनाओं में इजाफा देखा गया है। 2023 के मुकाबले 2024 में तो आतंकी घटनाओं में इजाफा डबल के तौर पर देखा गया। साल 2023 में 517 अगर घटनाएं या आतंकी घटनाएं घटी, यानी कि आतंकी हमले हुए, तो ये 2024 में जाकर 1000 के ऊपर पहुंच गए। आप समझिए कितनी तेजी से यहाँ आतंकी घटनाएं घट रही हैं और आतंकी घटनाओं में मरने वालों की तादाद भी बढ़ी है। 517 2023 में थे तो 2024 में 1099 ये घटनाएं सामने आई। पाकिस्तान ने जिसने आतंक को पाला, आतंक को मजबूत किया, आज वही आतंक पाकिस्तान को खोखला करने में जुटा हुआ नजर आता है। 2025 में कैसे पाकिस्तान कांप रहा है, कैसे आतंकी हमला कर रहे हैं और कैसे आतंक ने पाकिस्तान को खोखला कर दिया, ये कुछ डेटा आपके सामने रखते हैं जिससे आप समझ पाएंगे। पाकिस्तान में आतंकी हमलों में तेजी आई है। पिछले महीने की तुलना में 42% ज्यादा ये आतंकी घटनाएं यहां पर देखी जा रही है, यानी कि पाकिस्तान भी लगातार कांप रहा है आतंकी हमलों से। फरवरी में 74 आतंकवादी हमले हुए। आप समझिए अकेले फरवरी में 74 घटनाएं हुई हैं आतंकी हमले में। 91 लोगों की मौत की भी खबर है, जो कि पाकिस्तान में एक बड़ा दहशत का सबब है। 35 सुरक्षाकर्मी इसमें रहे, 20 नागरिकों की भी मौत हुई और धीरे धीरे ये आतंकी घटनाएं लगातार पिछले साल के मुकाबले बढ़ती दिखती हैं। 36 आतंकवादियों की भी हालांकि इसमें मौत हुई, यानी कि आतंकियों का भी सफाया हुआ, लेकिन कंपैरेटिवली आम लोगों की ज्यादा जाने गई हैं। आतंकी हमले में 117 लोग जख्मी भी हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर आतंकी घटनाएं लोगों को दहशत में डालती हैं। आतंक का आका पाकिस्तान आज खुद इन आतंकी हमलों से कांप रहा है, डर रहा है। जिस तरीके से ये पाकिस्तान को लेकर अब ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ये इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान बाकी चीजों में भले ही पीछे रह गया, लेकिन आतंक को पालने के लिहाज से और आतंकी घटनाओं के लिहाज से ये टॉप पर बना हुआ है। टॉप 3 देशों में पाकिस्तान की गिनती हो रही है। सेकेंड नंबर पर पाकिस्तान का हाथ, और जो ये डेटा है वो बता रहा है कि पाकिस्तान के लिए भी ये दिक्कत भरी बात है। मेरे साथ में जुड़ गए हैं हुसैन जावेद, इसको लेकर बात हम करेंगे। सीधा पाकिस्तान से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर स्वागत। हुसैन जावेद जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि आंकड़े पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान जो बाकी चीजों में तो पीछे दिखता है, लेकिन आतंक के लिहाज से नंबर 1 पर, नंबर 2 पर, टॉप 3 देशों में बना हुआ है। कैसे देखें इन आंकड़ों को और इससे पाकिस्तान के आम लोगों का नुकसान कितना बड़ा है?
जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और मैंने आपकी सारी रिपोर्ट सुनी। अभी पहली बात तो ये कि उस रिपोर्ट में कहीं ये लिखा नहीं कि पाकिस्तान आतंक का आका है। ये आपके अपने अल्फाज हैं, ठीक है, वो आप कह सकते हैं, लेकिन उस रिपोर्ट में ये लफ्ज नहीं लिखा। दूसरी बात, उस रिपोर्ट में ये भी कहीं नहीं लिखा कि पाकिस्तान की वजह से आतंक फैला है। ये जरूर लिखा है कि पाकिस्तान आतंक का शिकार है, और ये बात जो है ये बिल्कुल सही है। और जहां ये रिपोर्ट है उसमें जो भी फिगर्स आपने दिए हैं, ऑब्वियसली ये रिपोर्ट हर जगह है, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन फिर इसमें थोड़ा सा ये चीज भी तो ऐड करें ना कि इस टाइम दाइश का जो टॉप कमांडर है शरीफुल्लाह, जिसने 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर अटैक किया, 13 अमरीकी फौजी वहां पर मारे गए, उसको कहां से अरेस्ट किया गया? उसको जो हमारी जो टॉप एजेंसीज है अमेरिका के हवाले किया। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो यूएस कांग्रेस होती है, उसके जो ज्वाइंट इजलास होता है, वहां पर उन्होंने हमारे मुल्क की और हमारी एजेंसियों की, हमारी हुकूमत की तारीफ की है कि हम इनके खास शुक्रगुजार है कि हमारा टॉप मोस्ट जो आतंकवादी है उसको इन्होंने अरेस्ट किया है। दूसरी बात, हमारे यहाँ भी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ इसका फाइनल रह गया। तो जिस अंदाज से, जिस टाइट सिक्योरिटी के अंदर हमने इसको कंडक्ट किया, वो अपनी मिसाल आप है। आप किसी भी जो यहाँ पे टीम्स है इनसे पूछ लें, वो बहुत यहाँ से खुश गए हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबियां भी है। तो हम्म। ये अच्छा, आई एक थिंक बात जहाँ पे बताइए, ये फिर आप कहेंगे कि मैं बीच में टोक रही हूँ। आप कह रहे हैं कि ये कहीं नहीं लिखा है कि पाकिस्तान में आतंक को पनपाया गया या आतंक का आका पाकिस्तान है। क्या ये किसी से छिपा हुआ है कि वहां पर आतंकी कैंप्स लगते हैं, आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, अलग अलग आतंकी संगठन है जो कि पाकिस्तान में ही फलते फूलते हैं? और ये भी बात सच है कि कभी पाकिस्तान ने ही पाला टीटीपी को और आज उसी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, और ऐसे कई एग्जांपल्स हैं। दूसरा, आप चैंपियंस ट्रॉफी का जो जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगा था शायद आप नहीं करेंगे। अब ये बात अलग है कि हाँ, जिस शहर में मुकाबला हो रहा है वहां नहीं, लेकिन बाकी जगहों से तो लगातार धमाके और आतंकी घटनाओं की खबरें सामने आई। मुझे लगा शायद आप इशारा नहीं करेंगे, लेकिन आपने तो खुद ही कह दिया, और आप इस पर पीठ भी थपथपा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सब कुछ शांति से हुआ, गर्व की बात है। देखिए मैम, बात ये कि इस पे मैंने पहले भी कई बार कहा, जो हमारे इलाके हैं, जैसे हमारे बलूचिस्तान के इलाके और हमारे केपीके के स्पेसिफिकली वो इलाके जो अफगान सरहद के साथ लगते हैं, पाकिस्तान वहां का हिस्सा हालात नहीं है खराब क्या है। वो? मैम, अगर अब आप मुझे बात कंप्लीट करने देंगी तो मैं फिर अपनी राय जी, उसमें अपनी बोलिए। दे सकूंगा। बात ये कि सबसे अहम बात यह कि जब से वहां पर तालिबान हुकूमत आई है अगस्त 2021, उसके बाद से हालात खराब हुए। हालांकि हमें उम्मीद थी कि वो जो है उनके साथ हमारे पुराने ताल्लुकात रहे। अब हम जो है वो अफगानिस्तान के अंदर एक कंस्ट्रक्टिव किस्म की गवर्नमेंट देखेंगे और यहाँ पे कोई अमन मान होगा। लेकिन इशू क्या हुआ है, मतलब हम क्या कहें, हमारी जुबान तो खुद अमरीकी सदर जो है वो हमारी ही जो है वो तर्जुमानी कर रहे हैं कि 7 लाख जो है वहां पे असला जो है, बंदूकें ले लें, गाड़ियां ले लें, ये अमेरिका ने अफगानिस्तान में छोड़ दिया था। इस सारे असले की मालियत बनती है $7 अरब। और बाद में कई दफा आपके शोज में मैंने कहा है कि जिस तरह टीटीपी को अफगानिस्तान के अंदर सेफ हेवन्स दिए गए, ये जो सोफिस्टिकेटेड असला है ये उनके हाथ लगा है। और ऑब्वियसली जब आपके पास अमेरिकन असला होता है तो फिर उसको रोकना इतना आसान नहीं होता। यही वजह कि हमारे इलाकों में, खासकर जो हमारे केपीके के इलाके, यहाँ पे टीटीपी बहुत एक्टिव हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें एक बात ये भी है, आपने कहा कि पिछला साल हमारा बहुत सख्त गया, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये भी सही है कि इस साल सिर्फ जनवरी का महीना उठा के देख लें, फरवरी का जो अभी गुजरा है, 300 से ज्यादा जो खतरनाक किस्म के आतंकी थे उनको मार दिया गया। और वही मैं एक बात रिपीट करूंगा, शरीफुल्लाह, दाइश जो आहिस्ता आहिस्ता अफगानिस्तान के अंदर एक्टिव हो रही है, ये उसका अहम कमांडर भी था। और आई थिंक ये हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। रास्ता मुश्किल है, ये मैंने कभी इनकार नहीं किया, हमारा रास्ता मुश्किल है, लेकिन हम इनको ढेर करके रहेंगे और हम उस कोशिश में जुटे हुए हैं। शरदेंदु जी का मैं रुक करूं उससे पहले मुझे ये और बता दीजिए, टीटीपी की शुरुआत कहां से हुई? आपने कहा कि अमेरिका ने जो $7 अरब और इतना जो हथियार और ये सब था वो उसके काम आ गया, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई? टीटीपी की शुरुआत 2007 से हुई है और बैतुल्ला महसूद उनके कमांडर थे। और ये इनका शुरू से एम था कि इन्होंने हमारी आर्मी पर, हमारे जो अवाम है उन्होंने इस पर अटैक करना है, क्योंकि इनका अपना एक सिस्टम है, अपने अंदाज की इनकी एक शरीयत है जो बिल्कुल इस्लाम से मेल नहीं खाते, और वो यहाँ पे वो ताकत के जोर पर लागू करना चाहते हैं। इस